हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहा नदी के बीचों बीच हुई अनोखी शादी। किसने अमेरिका से आकर 68 साल पुरानी 28 रुपए की उधारी चुकाई और कहां ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दिखा खौफनाक मंजर और मच गया है नदी में हुई अनोखी शादी की खबर से। सजी धजी नाव पर सवार होकर दूल्हे राजा निकले हैं अपनी दुल्हन को लेने। ये नजारा किसी डेस्टिनेशन या थीम बेस्ड वेडिंग का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के खरगोन का है, जहां दूल्हा सड़क मार्ग की जगह नदी पार कर अपनी दुल्हनिया को लेने निकले हैं। दरअसल खरगोन के बलगांव के कपिल पटेल की शादी नर्मदा पार मौजूद गांव की एक लड़की से तय हुई। लड़की के गांव की दूरी सड़क मार्ग से 20 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन अगर नर्मदा नदी पार करके जाए तो केवल 1 किलोमीटर ही पड़ती है। ऐसे में सड़क का लंबा फेरा बचाने के लिए दूल्हा कपिल और सभी बाराती नाव से ही दुल्हन के गांव बारात लेकर निकल पड़े। नाव पर ही दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज सजाया गया। सजी धजी नाव में कपिल पटेल दूल्हे के लिबास और बाराती साफा बांधे सवार थे। वहीं नर्मदा नदी के दूसरे तट पर दुल्हन दिव्या के परिजनों ने अगवानी की। वहीं मौनी बाबा आश्रम में फेरे और विवाह की रस्में पूरी की। दूसरी खबर हरियाणा के हिसार से है, जहां एक शख्स ने अमेरिका से लौटकर 28 रुपए की उधारी चुकाई। अपने बेटे के पास जाकर अमेरिका में बसने वाले एक शख्स इंडिया में एक हलवाई के 28 रुपए देना नहीं भूले। 68 साल बाद वो 85 साल की उम्र में अमेरिका से भारत आए और 28 रुपए के बदले 10,000 रुपए चुकाए। हरियाणा में प्रथम नौसेना बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नौसेना कॉमोडोर PS उप्पल रिटायर होने के बाद बेटे के साथ अमेरिका में रहते हैं। वो हिसार के मोती बाजार स्थित दिल्ली वाला हलवाई के पास पहुंचे और दुकान के मालिक विनय बंसल को बताया कि तुम्हारे दादा शंभू दयाल बंसल को मुझे 1954 में 28 रुपए देने थे, लेकिन मुझे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया और नौसेना में भर्ती हो गया। तब से अभी आना हुआ। उन्होंने कहा, तब आपकी दुकान पर मैं दही की लस्सी में पेड़े डालकर पीता था, जिसके 28 रुपए मुझे देने थे। फौजी सेवा के दौरान हिसार आने का मौका नहीं मिला और रिटायर होने के बाद मैं अमेरिका अपने बेटे के पास कर देने वाली खबर इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद का मंजर जिसने भी देखा सिहर उठा। अचानक हुए ज्वालामुखी विस्फोट से दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वीडियोस में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक झटके में हजारों लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गए। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख ने 4 किलोमीटर तक के इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। आसमान में ऊंचाई तक सिर्फ राख और धुएं का गुबार देखने को मिला। कम से कम 11 गांवों को ज्वालामुखी के लावा ने तबाह कर दिया। ज्वालामुखी विस्फोट शनिवार को हुआ था, लेकिन अब भी इससे राख और धुआं निकल रहा है। राख और धूल की परत इतनी मोटी थी कि पूरे जावा आइलैंड पर दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा। सेमेरू वोल्केनिक के फूटने के शूट किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।